Yes, very good morning students. How are you all बच्चे? I hope all of you are fine. बेटा लास्ट क्लास में हमने सेट्स में बात की थी इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। आज हम बात करेंगे बेटा वेन डायग्राम की एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स की। ओके, ऑपरेशंस बेटे बेसिकली 5 टाइप्स के हैं सेट्स में, बट आपको मैं बता दूं, आपने सिलेबस भी गौर से देख लिया होगा जो मैंने डाला हुआ है चैनल में ही। सिलेबस के अकॉर्डिंग इस साल आपको पता है 2020-21 के एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस रिड्यूस्ड है, तो जो टॉपिक्स हमने करने हैं वो ये हैं, राइट। आप इसमें देखो तो इसमें वेन डायग्राम के बाद यूनियन एंड इंटरसेक्शन 2 ही ऑपरेशन लिखे हुए हैं, ये ऑपरेशंस हैं बेसिकली। और जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उसमें डिफरेंस, ये भी एक ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंट भी एक ऑपरेशन है, और कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़, ये बेसिकली 2 ऑपरेशन डिलीटेड हैं। बट आपने सिलेबस कोर्स से देखा है अगर बेटे, CBSE की तरफ से भी जो चैनल में मैंने डाला हुआ वो भी, तो CBSE की भी रिकमेंडेशन है टू कनेक्ट डिफरेंट टॉपिक्स, एटलीस्ट वी शुड डिस्कस द कंसेप्ट, ठीक है। और मैं भी वही कर रही हूँ आपके साथ बेटा, हमेशा टॉपिक हम जरूर समझ रहे हैं जो हैं, हम उनके क्वेश्चंस पर ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। उन टॉपिक्स को हम अंडरस्टैंड करके रखेंगे ताकि हमारा आगे के फ्यूचर में समझने के लिए कहीं गैप ना रह जाए। ओके, तो हम आज ऑपरेशंस करेंगे, उनमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट सब करेंगे, बट क्वेश्चंस जब हम करेंगे तब वो हम मेनली यूनियन एंड इंटरसेक्शन बेस ही करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक बेटा। सबसे पहले आज हमने वेन डायग्राम समझना है बेटा। वेन डायग्राम एक्चुअली क्या है बेसिकली बेटा, सेट्स की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, फिगर से, पिक्चर से सेट्स को रिप्रेजेंट करना एक्चुअली वेन डायग्राम कहलाता है। ओके, सिंपल टर्म्स में कहें तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सेट्स की जो वेन डायग्राम से होती है। अभी तक जितने हम अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं बेटे, सेट्स में डिफरेंट टाइप के सेट्स होते हैं, कोई किसी का सबसेट है, कोई सुपर सेट है, राइट। और एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सबके लिए एक यूनिवर्सल सेट भी होता है, राइट। तो हम जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं बेटा, तो जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम रेक्टेंगल से शो करते हैं, रेक्टेंगल दिखाते हैं उसे। और जो उसके सबसेट्स होते हैं सभी को या तो हम ओवल से दिखाते हैं या फिर सर्कल से दिखाते हैं। ओके, आप सिंपल ये रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये रेक्टेंगल हमने दिखाया बेटे यूनिवर्सल सेट U, और अगर A सेट इसका सबसेट है तो हम A को ओवल, सर्कल भी दिखा सकते थे। हम सेट्स को जनरली यहाँ कॉर्नर में नेम लिख देते हैं बेटे, यूनिवर्सल सेट U लिख दिया और जो वो सबसेट था उसको हमने A मेंशन कर दिया यहाँ, ठीक है। तो डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट ऑपरेशंस में वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम वो भी साथ के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहला ऑपरेशन है बेटा सेट्स पर यूनियन, 2 सेट्स की यूनियन। हम जो भी ऑपरेशन करेंगे उसकी नोटेशन की भी बात करेंगे, उसकी डेफिनेशन भी की भी बात करेंगे, और हम उसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करेंगे, मतलब वेन डायग्राम की भी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यूनियन की बात आती है, तो यूनियन की नोटेशन है बेटा A यूनियन B। अगर 2 सेट्स A और B पर हम यूनियन डिफाइन कर रहे हैं तो A यूनियन B, यूनियन को ये U से दिखाते हैं हम, ठीक है, U से। एंड इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा, यूनियन में एलिमेंट्स आते हैं जो चाहे A में हो चाहे B में हो, दोनों में से जिस मर्जी में हो वो यूनियन में आ जाएंगे। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन A और इन B और इन बोथ, दोनों में होंगे तो भी आ जाएंगे। और आपको पता है सेट्स में एक्चुअली क्या होता है, रिपीटेड एलिमेंट काउंट नहीं किए जाते, तो अगर दोनों में सेम भी हुए तो वो एक बार काउंट होगा, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। हम अगर किसी चीज़ को आगे आगे बढ़ के पढ़ते जा रहे हैं तो उसकी बेसिक डेफिनेशन नहीं चेंज हो जाती। सेट्स को जब हम कह रहे हैं रिपीटेड एलिमेंट्स की कोई सेंस नहीं है, तो यूनियन करते हुए भी हमने ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इसी डेफिनेशन को, तो दिस मेनली speaks A union B is the set of all x such that x belongs to A or x belongs to B।
ये यूनियन को आप और से कनेक्ट करके रखेंगे बेटा, और एक्स इज आइदर इन ए और इन बी, चाहे किस मर्जी में हो, दोनों में से यूनियन में आएगा ही आएगा। मतलब क्या, अगर ए में है बी में नहीं है तब भी आएगा, बी में है ए में नहीं है तब भी आएगा, दोनों में है तब भी आएगा। ठीक है, तो यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लेते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन करें अगर, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जब बेटे यूनियन की करेंगे तो दैट इज दिस टाइप। अगर तो ये दोनों में कुछ भी दोनों सेट्स में कॉमन नहीं है, ए भी हम ओवल से दिखा रहे हैं और यूनिवर्सल सेट हम रेक्टेंगल से दिखा रहे हैं, तो इनकी यूनियन के लिए हम शेड कर रहे हैं बेटा, ये शेड कर दिया हमने। अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब दोनों को ही शेड करना पड़ेगा पूरा, राइट। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है, ओवरलैप करेंगे तो फिर इतना ये पूरा पोर्शन शेड होगा। ठीक है, ओके, क्लियर। एग्जैक्ट नंबर्स में भी हम एग्जांपल ले सकते थे, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर एक्सरसाइज के बेटे इस बेस पे। आज सिर्फ ये सब डेफिनेशन समझिए, आप इन ऑपरेशंस का अलजेब्रा समझिए, ठीक है, अच्छे से अपने दिमाग में इसको फिट रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर एग्जैक्ट सेट्स के लिए कब कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी डेफिनेशन अंडरस्टैंड किए हमने, तो यूनियन में क्या हुआ, ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स दोनों के एलिमेंट्स, ठीक है, ये आ जाएंगे, सिर्फ वो यूनियन में काउंट होंगे। एंड प्रॉपरली जो इसकी डेफिनेशन है, ए यूनियन बी इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू बी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेशन इज बेटा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स, उनको हम इंटरसेक्शन में काउंट करते हैं। और इसकी नोटेशन होती है इंटरसेक्शन की, ये यूनियन के लिए यू बनेगा तो इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू बनेगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे एक दूसरे से कनेक्ट करके। यूनियन के लिए तो वर्ड से क्लियर है, यूनियन यू बनाएंगे आप, इंटरसेक्शन के लिए अपोजिट यू बनाएंगे। ठीक है, और इसको रीड आउट करेंगे आप, ए इंटरसेक्शन बी। अगर दो सेट्स ए एंड बी हैं तो उनकी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डिनोट करेंगे आप। डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बोली दी, कॉमन एलिमेंट्स आने हैं इसकी डेफिनेशन में, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर। और जब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इज एक्चुअली सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इन ए एंड एक्स इज इन बी, एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी। एंड आ रहा है मतलब दोनों में चाहिए। ठीक है, दोनों में होना मस्ट है, अगर किसी एक में होगा तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, दोनों में होगा तभी इंटरसेक्शन में आएगा। ओके, क्लियर। जब इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे बेटे, वैन डायग्राम इसका शो करेंगे, तो आप देख सकते हैं जब ये दोनों दूर दूर ही बन रहे हैं एक दूसरे से, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम शेड कर ही नहीं सकते, कॉमन पोर्शन ही नहीं है। ठीक है, मतलब नल है। अभी हम बात करेंगे ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन ही नहीं है, मतलब ये जो इंटरसेक्शन है वो नल है, फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब ओवरलैप करेंगे तो ये जितना पोर्शन ओवरलैप करेगा वो पोर्शन हम शेडेड करेंगे, उतना पोर्शन इंटरसेक्शन हुआ, ये कॉमन पोर्शन हुआ दोनों में। ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिफरेंस। डिफरेंस बेटे नंबर्स में जस्ट रिकॉल करिए, 4 - 2 क्या होता है, 2, राइट, एंड 2 - 4 क्या होता है, -2, राइट। डिफरेंस है दोनों में, 4 में से आप माइनस कर रहे हैं या 2 में से माइनस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर डिफरेंट होता है। सेम इज द केस इन सेट्स। ओके, अभी हम डेफिनेशन बात कर रहे हैं a माइनस बी की, पहले सेट में से ही दूसरे को माइनस कर रहे हैं, बट आप ध्यान रखेंगे a माइनस बी इज नॉट सेम एज b माइनस ए। चलिए उसकी भी डिटेल में बात करते हैं। a माइनस बी सिंपली क्या होगा, जो b के एलिमेंट्स होंगे वो हम a में से हटा देंगे, जो
जो बी के एलिमेंट्स हो गए सेट्स की हम कैसे बात कर रहे हैं, उनके एलिमेंट्स की टर्म्स में बात कर रहे हैं। मतलब हम इसमें कौन से एलिमेंट काउंट करेंगे, हम इसमें काउंट करेंगे वो सभी एलिमेंट्स जो ए में है बट बी में नहीं है। ओके, तो डेफिनेशन हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू सेट ए बट नॉट टू सेट बी। ओके, जब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो सेट बिल्डर में लिखा जाता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए and x does not belong to b, x belonging to a and x does not belongs to b। ओके, a में होगा बट b में नहीं होगा, b में जो भी एलिमेंट होंगे वो a से हटा दिए जाएंगे। इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप अंडरस्टैंड करें तो जब a माइनस बी की बात कर रहे हैं कॉमन कुछ नहीं है तो a पूरा ही आ गया, राइट। और अगर कहीं कॉमन हुआ तो वो उतना पोर्शन हटा दिया जाएगा, ठीक है, उतने एलिमेंट्स हटा दिए जाएंगे, सिर्फ इतना पोर्शन शेड होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं बेटा। हाँ, नेक्स्ट ऑपरेशन से पहले जो भी मैंने आपको वर्बली बात कही उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ आपको मैं। a माइनस बी इज सर्टेनली नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा, राइट, जबकि आप b माइनस ए कैलकुलेट करेंगे तो ये पोर्शन आएगा, ठीक है। आपको एग्जैक्टली दिख रहा है दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। तो a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। आप क्वेश्चन में हमेशा केयरफुली पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस आपसे पूछा है उसी हिसाब से आप आंसर देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे बेटा। ओके, यस, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है बेटा? सिमेट्रिक डिफरेंस में बेसिकली हम बात करते हैं जब दोनों में हो लेकिन कॉमन ना हो, कॉमन ना हो। एलिमेंट्स ए में हो सकता है, बी में नहीं होना चाहिए, बी में हो सकता है, ए में नहीं होना चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में इंडिपेंडेंट है, मतलब यूनियन में से एक तरीके से हम कॉमन एलिमेंट हटा देते हैं। और इस सिमेट्रिक डिफरेंस को हम दिखाते हैं बेटे ए ट्राइंगल बी से। नो डाउट ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है बेटा, लेकिन मैं यूजुअली हैबिट रखती हूँ बताने की, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। और बार बार कहती हूँ बेटे एक्स्ट्रा नॉलेज रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्पार्ट सम एक्स्ट्रा नॉलेज टू यू। आपके ऊपर है आपने कितना कैसे गेन करना है, ठीक है। इस साल के कोर्स में कितना क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हम एक्चुअली डिनोट करते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए से, ठीक है। ए माइनस बी जो हमने अभी सीखा, अभी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें बेसिकली क्या हुआ, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो नहीं है, यूनियन के सभी एलिमेंट्स है अदरवाइज। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज एक्चुअली द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंगिंग टू सेट ए और बी, यूनियन हो गया, बट आर नॉट कॉमन इन बोथ द सेट्स, दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। इसकी जब हम प्रॉपर सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन लिखेंगे तो x सच दैट x बिलोंगिंग टू a यूनियन b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इसके लिए वेन डायग्राम देखिए, आपको क्लियर होता है। और ज़्यादा जब हमारे दोनों हैं ही डिफरेंट, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन तो हटाने के लिए रह ही नहीं गया, a और b पूरा ही हो जाएगा, ठीक है, यूनियन की तरह। लेकिन अगर कुछ कॉमन है दोनों में तो वो कॉमन एलिमेंट नहीं काउंट होंगे सिमेट्रिक डिफरेंस में, ठीक है। ये a माइनस बी अभी हमने किया, और अगर b माइनस को हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे तो वो ये पोर्शन होगा, ठीक है। इनमें दोनों में जो कॉमन है वो नहीं आना, वो निकाल दिया जाएगा। ओके, क्लियर? यस, चलिए देखते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट ऑपरेशन इज बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मीन्स, कॉम्प्लीमेंट बेसिकली सिंपली कहें तो यूनिवर्सल में से वो सेट निकालना। डिफरेंस की टर्म्स में ही कॉम्प्लीमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मीन्स यूनिवर्सल माइनस दैट सेट। इसकी नोटेशन कहें तो बेटा नोटेशन कॉम्प्लीमेंट की u माइनस ए तो होगी जो हम बोल रहे हैं अभी, ठीक है।
ए में पावर में सी भी लिखा जाता है, ए पावर डैश भी लिखा जाता है, ए पर बार भी लिखा जाता है। ये तीनों नोटेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की। बेसिक डेफिनेशन इज u माइनस ए, इट इज़ बेसिकली डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल एंड ए, राइट, एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश, ए बार, ये भी नोटेशन है। ओके, तो डेफिनेशन इसकी हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच डोंट बिलोंग टू ए बट इन यू। ए में नहीं होने चाहिए बट यूनिवर्सल में होने चाहिए वो सेट के एलिमेंट्स। और अगर हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर में, ये तो नोटेशन ही है, राइट। सेट बिल्डर में हो गया सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल एंड एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए, x belonging to universal and x does not belonging to a। ओके, यूनिवर्सल माइनस ए की डेफिनेशन है ये, राइट। अब वेन डायग्राम में देख लेते हैं बेटा इसे। वेन डायग्राम में क्या है, ए को छोड़ के सभी पोर्शन आ गया इसमें, क्योंकि यूनिवर्सल में से ए माइनस किया हमने, तो सभी ये पोर्शन आ गया हमारा। और अगर बाय चांस दूसरा सेट है साथ में तो आप ध्यान रखेंगे कोई कंफ्यूजन नहीं, हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो ए को ही छोड़ना है, उसमें दोनों का कॉमन भी छूटेगा बट बी का नहीं छूटेगा ये पोर्शन। ये पूरा शेड करेंगे आप, ठीक है, ओके। आपको एक दो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं बेटे जो आगे क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करते हैं। अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है, सबसेट हमने पढ़ लिया, सबसेट है मतलब उस सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में हैं। जब यहाँ बात कर रहे हैं हम ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, राइट, यही बात कर रहे हैं। जब ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं तो इसका मतलब कि बी बड़ा सेट हुआ, बी के अंदर ही ए है, जो ए के एलिमेंट हैं वो बी में है, तो ए बी के अंदर ही हुआ ना, कंटेन करता है बी ए को, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा बेटे, इंटरसेक्शन, क्या होगा यूनियन, वो आपने गौर से समझना है। और ये अप्लाई होता है बहुत बार सिंपल हो जाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग से। जब इंटरसेक्शन बात करेंगे बेटा तो इन दोनों में कॉमन तो ए हो गया, फिर जब ए खुद बी में है, ठीक है। और जब यूनियन बात करेंगे हम तो यूनियन हो जाएगा ये बिगर सेट बी, सुपर सेट, ठीक है। ये आपने अप्लाई करना है। ए इंटरसेक्शन बी होगा ए इनर वाला सेट जो सबसेट है, और यूनियन होगा, आप अंडरस्टैंड कर लो फिगर से, जो इंटरसेक्शन के लिए मैंने ये ए पोर्शन डार्क किया हुआ बेटा, ठीक है। और जब आप बात करेंगे इसके यूनियन की तो यूनियन में तो ये पूरा आ जाएगा, मतलब बी आ गया, आप देख रहे हैं ए उसके अंदर है, ठीक है। तो यूनियन हो जाएगी बी सेट सुपर सेट। सिंपली क्या बात हुई, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन इंटरसेक्शन इज सबसेट एंड यूनियन इज सुपर सेट। ओके, ये क्लियर ध्यान रखेंगे बेटा, ये बहुत बार कई क्वेश्चंस को आपके सिंपल कर देता है। ओके, डिसजॉइंट सेट्स, ये भी मैंने आपसे बीच में बात की, इसको क्लियर कट अंडरस्टैंड करके रख लीजिए बेटा। डिसजॉइंट सेट्स हमने क्या कहा, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। वेन डायग्राम में जो टोटली अलग अलग बने हुए थे उनको हमने डिसजॉइंट कहा था। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, दैट इज देयर इंटरसेक्शन इज ए नल सेट। अगर इनका इंटरसेक्शन नल सेट है तब हमने उन्हें डिसजॉइंट कहा, दैट मीन्स इंटरसेक्शन इज 5। ओके, जब इसको आप पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दोनों सेट टोटली अलग अलग बनेंगे, डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। यस, अलजेब्रा की बात करते हैं बेटा सेट्स की। अलजेब्रा मीन्स प्रॉपर्टीज, को पता है ऑपरेशंस में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनकी बात कर रहे हैं बेटा। फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी वी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब मैं प्रॉपर्टीज़ भी आपको एक बार सभी ऑपरेशंस की बता रही हूँ, बट हम ध्यान रखेंगे कि इस साल के हमने कोर्स में यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ ही करनी है और कोई प्रॉपर्टीज़ भी नहीं करनी, ठीक है। सबसे पहले बात आती है बेटे आइडेम्पोर्टेंट लॉ की। आइडेम्पोर्टेंट लॉ आपका बेसिकली यूज़ होता है जब आप सेट की खुद ही से ही यूनियन या खुद से इंटरसेक्शन बात कर रहे हैं।
आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप देखेंगे प्रॉपर्टी इतनी सिंपल है, आप खुद मेरे से पहले जवाब दे देंगे। जब एक सेट की खुद से यूनियन लेंगे तो सेट ही आएगा, ठीक है। आप वेन डायग्राम की फॉर्म में भी सोच सकते हैं, अगर सेट की खुद से यूनियन ले रहे हैं तो वही सेट आना है, इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो भी वही सेट आएगा। एक सेट की खुद से कॉमन कह रहे हैं तो सेट पूरा का पूरा आएगा ना, और यूनियन कह रहे हैं मतलब दोनों को कंबाइन करना है, वो सेट को सेट से ही कंबाइन करना है, तो सेट ही रहा वो, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटे लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट। सिंपली क्या है ये, अगर देखो ये भी आपकी बिल्कुल कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, नल सेट से हम ए सेट्स की यूनियन ले रहे हैं। नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए के एलिमेंट तो नहीं बढ़े ना, तो यूनियन ए रह जाएगा पूरा, ठीक है। और अगर नल सेट से हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन ले रहे हैं, जब यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन क्या हुआ, कुछ भी नहीं, तो नल सेट आ गया, ओके। और ऐसे ही अगर हम यूनिवर्सल सेट से बात करेंगे यूनियन की, जैसे अभी हमने कहा कि अगर एक दूसरे का सबसेट है, ए यूनिवर्सल का सबसेट है, हमें पता है, तो यूनियन आ जाएगा सुपर सेट, दैट मीन्स यूनिवर्सल, राइट। और ए यूनिवर्सल का सबसेट है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा सबसेट, दैट मीन्स ए। अभी जो हमने बात की वो हमारी यहाँ पर इजिली हम यूज कर पाए, राइट। नेक्स्ट लॉ इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ अभी तक आप देख रहे हो यूनियन इंटरसेक्शन की ही प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ दैट मीन्स यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कॉम्यूटेटिव, दैट मीन्स दो सेट की यूनियन आप किसी भी ऑर्डर में निकालें, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, दीज विल बी सेम, एंड इंटरसेक्शन आप किसी भी ऑर्डर में निकालें, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, दीज विल बी सेम, ओके। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। जैसे कॉम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं हम बेटे, दो सेट्स में यूनियन इंटरसेक्शन सेम होगी, ऐसे ही तीन सेट्स में यूनियन या इंटरसेक्शन ले तो सेम होगी। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं बेटे, ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी, बी यूनियन सी लिया हमने पहले, फिर हम उसकी ए से यूनियन ले, या फिर ए बी की पहले यूनियन ले फिर सी से ले, तो आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और सेम फॉर इंटरसेक्शन, बी की सी से इंटरसेक्शन ले, फिर जो कॉमन आ गया उसकी ए से इंटरसेक्शन देखें, तो दैट विल बी सेम एज इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विद सी, ओके। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बात करते हैं हम बेटे, तो दो तरीके से बात करते हैं, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। इनको समझिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन बाहर है इंटरसेक्शन अंदर है, सिंपल रफ लैंग्वेज में कहें तो इस ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है, बाहर यूनियन है। यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन बाहर हो गया, यूनियन अंदर हो गया। इनको मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से फिर दिखा दूंगी आपको एक बार, ये रिजल्ट सारे पिक्टोरियल से आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आज मैंने एक कंपाइल्ड फॉर्म में अलजेब्रा डिस्कस कर लिया है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। जो ऑपरेशन बाहर था वो अंदर हो गया, जो ऑपरेशन अंदर था वो बाहर हो गया, इसको हम कह रहे हैं यूनियन, बाहर यूनियन था, डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, अब ये यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों में लग गया, ठीक है। और सेम ढंग से इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, ए इंटरसेक्शन ले रहे हैं बी यूनियन सी से, तो दैट विल बी सेम एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। A intersection B union C is same as A intersection B union A intersection C, जिसको हम क्या कहेंगे, intersection distributes over union, distributes, ये B union C है ना, A intersection इन दोनों में distribute हो गया, B के साथ भी लग गया, C के साथ भी लग गया, तो क्या हो गया, A intersection B union A intersection C, ओके। तो आपको इसका रीडिंग भी प्रॉपर पता होनी चाहिए बेटा, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, ओके। नेक्स्ट रिजल्ट्स,
डी मॉर्गन्स लॉ, यस वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बट यहाँ कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बहुत बार यूज़ होते हैं, आगे प्रोबेबिलिटी में भी बहुत बार यूज़ होते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में है तो एज सच इस साल के कोर्स में एज सच सेट्स में नहीं आना आपको, ठीक है, बट अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम। डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन की। दिस सिंपली सेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज सेम एज intersection of complements and complement of intersection is same as union of complements. Are you understanding? अगर union पर हम complement लगा रहे हैं तो that will be same as intersection of complements, their complements, और अगर हम intersection में complement लगा रहे हैं तो that will be same as union of their complements. Okay, complement of union is same as intersection of complements and complement of intersection is same as union of their complements. Okay, these are called De Morgan's law. Okay, इसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छे आते थे बेटे वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, बट एज सच इस बार नहीं आएंगे, ठीक है, तो हम बस प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, लॉ डिस्कस कर रहे हैं, हम इसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे। कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है बेटा, अगर आप किसी सेट की उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट से यूनियन लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट आएगा। क्या किया, कॉम्प्लीमेंट लेते हुए आपने ए के एलिमेंट्स छोड़ दिए, यूनिवर्सल के ले लिए सारे, और ए के आपके यूनियन के वक्त ऐड हो गए तो यूनिवर्सल ही आ गया ना पूरा, ठीक है। और किसी सेट की अगर उसके कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन ले लें तो कोई कॉमन रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमने माइनस करके ही कॉम्प्लीमेंट निकाला था, है ना, तो इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं रहेगा तो वो हो गया नल सेट। ओके, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम यूनिवर्सल से एक सेट को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, अब उसी सेट को हम यूनिवर्सल से दोबारा माइनस कर दें तो ए ही आ जाएगा, राइट। एक सेट में से हम यूनिवर्सल में से एक सेट माइनस कर रहे हैं, अब उस सेट को हम यूनिवर्सल में से माइनस कर दें तो वही सेट वापस आ जाएगा, तो दिस सिंपली सेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज ए इटसेल्फ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a set is set itself. Okay, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट, आई थिंक ये भी आप बहुत इजीली बता सकते हैं अगर कॉम्प्लीमेंट समझे हैं। नल का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, नल का कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल में से नल सेट माइनस करना है, और नल में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है जो माइनस करना है, तो क्या आएगा बेटे, यूनिवर्सल आ जाएगा पूरा, राइट, यूनिवर्सल आ जाएगा ना। और अगर यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल माइनस कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं बचा, सारे एलिमेंट माइनस हो गए, है ना, तो वो नल सेट आ जाएगा। ओके, क्लियर। आपने देखा प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है हार्ड एंड फास्ट, नो डाउट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डी मॉर्गन्स लॉ में होता है थोड़ा सा, मैं इसको वेन डायग्राम से भी दिखा दूंगी फिर कभी आपको। फिलहाल अभी हमने जो किया उनमें से फिर बता देती हूँ बेटे आपको, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड वेन डायग्राम, ठीक है। डिफरेंस नहीं आना, कॉम्प्लीमेंट नहीं आना इस साल के कोर्स में, तो एज सच आप कहो इस पेज की प्रॉपर्टी हमारे को कोई इस साल नहीं आनी, ठीक है। जो पिछले पेज की प्रॉपर्टीज थी वो सब आ सकती हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन बेस ही थी वो, ठीक है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट भी क्योंकि इन्वॉल्व है तो इनमें से कोई प्रॉपर्टी नहीं आनी, तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए बेटा, रिजल्ट्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। Thanks everyone.